गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लॉकडाउन में वो है नरेशन। इसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं या फिर डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो आपको सेंटेंस मिलेगा एग्जाम में वो आपको डायरेक्ट स्पीच का मिलता है, और जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं अर्थात उसे चेंज करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके दो भाग होते हैं। जो पहला उनमें वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो पहले तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो डायरेक्ट स्पीच होता है कि अगर कोई वक्ता ने हमसे कोई शब्द कहे हैं और उनके शब्दों को यों के त्यों हम किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज डांसिंग, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसमें क्या है? राम सेड टू मी, वक्ता कौन है? राम। वक्ता का मतलब होता है कहने वाला का स्पीकर। तो राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, तो ये हो गया हमारा वक्ता। और इसमें कहने को जो कहे गए शब्द हैं वो क्या है? ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है। तो राम ने क्या कहा कि वह नाच रहा है। तो अगर हम तीसरे व्यक्ति को यों की त्यों ही शब्दों को बताते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं करते, डायरेक्ट स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कन्वर्ट करके तीसरे व्यक्ति को बताना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो यहाँ पर अभी पता है कि प्रत्येक डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। तो पहले क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले आता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो कॉमा से पहले वाले भाग को, तो कॉमा से पहले वाला भाग क्या हुआ? राम सेड टू मी, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है। तो जो कॉमा से पहले वाला भाग अर्थात जिस सेंटेंस में स्पीकर वक्ता दिया हुआ हो उस सेंटेंस को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये भाग क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि कॉमा से पहले क्या दिया हुआ? राम सेड टू मी, और वक्ता क्या है? राम। तो जिस भाग में वक्ता दिया हुआ हो अर्थात कॉमा से पहले वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को, तो इन्वर्टेड कॉमा कहां शुरू हो रहा है? ही से पहले और फुल स्टॉप के बाद में बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो जो इसके अंदर वाला जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। तो प्रत्येक डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होंगे, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके बाद जो हमारे सेंटेंस आते हैं वो आते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस मिलकर असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इन सेंटेंसेस के लिए जो नियम है वो सबसे पहला रूल आता है नंबर फर्स्ट कि रिपोर्टिंग वर्ब में आई वाज सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड टू को टोल्ड में, कॉमा सेड टू को टेल्स में, और सेड टू को टेल में बदलते हैं। टेल में बदलते हैं। तो जो पहला नियम क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर कॉमा से पहले वाला भाग अगर उसमें सेड टू दिया हुआ हो तो उसे टोल्ड में चेंज कर देंगे, सेड टू दिया हुआ हो तो टेल्स में चेंज करेंगे, और अगर सेड टू दिया हुआ हो तो उसमें उसे हम टेल में चेंज कर देते हैं। एग्जांपल जैसे कि राम सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, he has finished his work, he has finished his work, full stop inverted comma close। तो थोड़ी देर पहले पता है रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। तो कॉमा से पहले वाला भाग क्या होगा? राम सेड टू हर, ये हमारा क्या है? थोड़ी देर पहले होता है रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आई वाज सेड टू को टोल्ड में, सेड टू को टेल्स में और सेड टू को टेल में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं रिपोर्टिंग वर्ब है वहां पर क्या दिया हुआ है? सेड टू। तो क्या बनाएंगे? राम। सेड टू को चेंज करना है और अभी नियम में क्या लिखा है? सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। तो सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? हर। इसके बाद इसमें आगे नियम आएंगे कि असर्टिव सेंटेंस में अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस और
नेगेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम कनेक्टर दैट का प्रयोग करते हैं। आगे नियम आएगा ये हमारा थर्ड पर्सन में बदलाव नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हैज दिया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से नरेशन चेंज करते हैं तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे और पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा, हेड फिनिश्ड। ये भी हमारा थर्ड पर्सन में बदलाव नहीं होगा। क्या बचा, फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप लगाने के बाद जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं क्योंकि वहां पर कनेक्टर क्या लगा दिया है, दैट। तो ये इसका ये डायरेक्ट स्पीच क्या था, राम सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही हैज फिनिश्ड जो वर्क। तो जब हमने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया तो क्या बना, राम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया। जो ऑब्जेक्ट है हर, वो हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दैट लगाया। ही थर्ड पर्सन में बदलाव नहीं हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है जो फिनिश्ड, तो यहां पर पास्ट परफेक्ट में चेंज किया तो क्या है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हिज वर्ब। तो ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद इसमें नोट आता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड, से और से के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो इनमें हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। नोट क्या आता है, यदि सेड कॉमा सेज और से के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनमें बदलाव नहीं होता है, इनमें बदलाव नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज लाफिंग फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिए हुए हैं। अब हमें ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो क्या है, ही। जैसे कि पहले वाला सेंटेंस था जो यहाँ पर एग्जांपल लिखा है राम सेड टू हर में, यहाँ पर क्या है, सेड के साथ टू दिया हुआ और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हर। लेकिन इस सेंटेंस में ही हमारा सब्जेक्ट है, सेड हमारी वर्ब दी हुई है। अब ना तो इसके साथ टू दिया हुआ ना इसके साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। और नोट क्या था, यदि सेड, सेज और से के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनमें बदलाव नहीं होता है। तो इसीलिए जो हमारा सेड दिया हुआ है इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसे यौगिक क्यों ही रखेंगे, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता, कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है या फिर कोई भी नाउन दिया हुआ होता तो इसमें हम बदलाव करते, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो बदलाव नहीं होगा। इसके बाद सेम कंडीशन है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कनेक्टर दैट लगेंगे। ही हमारा थर्ड पर्सन में बदलाव नहीं होगा तो ही रहेगा इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये कौन टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज हमारा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को यानी कि नरेशन चेंज करते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। वहां पर क्या आएगा, वाज या वर। तो हमारा जो यहां पर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो इसलिए क्या आएगा, वाज। और जो लाफिंग दिया हुआ है इसमें ऑलरेडी ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगी हुई है तो क्या बनेगा, ही सेड दैट ही वाज लाफिंग। तो इसके बाद अगला नियम आता है इसमें कि अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिए हुए, जैसे कि बार-बार दोनों एग्जांपल में ये बताया भी है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम कनेक्टर दैट लगाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या नियम है, सेकंड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए असर्टिव सेंटेंसेस में दैट कनेक्टर का प्रयोग करते हैं, दैट कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज
रीडिंग हिज बुक नाउ, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, अब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या दिया, सेज टू। थोड़ी देर पहले ही एक नियम नोट किया था सबसे पहले कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू दिया हुआ हो तो टोल्ड में, सेज टू दिया हुआ तो टेल्स में, और सेज टू दिया हुआ तो टेल टू चेंज करते थे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेज टू, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, टेल्स। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। इसके बाद आए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, और नियम क्या लिखा है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं, तो हमारे बाद वाला सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, वो क्या दिया, असर्टिव है, तो यहाँ पर क्या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टर क्या लगाते हैं, दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। अब है इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ, और अभी थोड़ी देर पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हमने पहला एग्जांपल इससे पहले दिया था, वहां पर हमने किस में चेंज किया था, पास्ट कंटीन्यूअस में। लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि आगे एक नियम आएगा इसमें कि जो निम्न कंडीशंस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, तो उनमें से एक कंडीशन है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया हुआ हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, से में क्या जुड़ा हुआ है, एस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे एस कौन टेंस में जोड़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये हमारा टेंस कौन सा है, यहाँ पर कॉमा से पहले वाला रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है, किसमें दिया हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और यदि ये बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ हो तो बाद वाला जो टेंस दिया हुआ है उसे चेंज नहीं करते, इसलिए हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही रहेगा, इज रीडिंग। हिजो, ये भी हमारा थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन बदलाव नहीं होता है, तो हिज का क्या रहेगा, हिजो बुक। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय चेंज कर देते हैं, उनमें से क्या है, नाउ, और नाउ को नरेशन चेंज करते समय अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय देन में चेंज कर देते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, ही सेज टू को टेल्स में चेंज कर दिया, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने का कनेक्टर क्या लगाया, दैट, क्योंकि जो हमारा बाद वाला सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच है वो असर्टिव सेंटेंस में दी हुई है, ही थर्ड पर्सन में बदलाव नहीं होगा, इज का इज ही रहेगा, रीडिंग हिज बुक, और नाउ को चेंज कर दिया देन में। तो इसके बाद ये यहां तक क्लियर हो गया है कि असर्टिव सेंटेंस तक। इसके बाद जो हमारे सेंटेंस आते हैं वो आते हैं कि कौन से टेंस को नरेशन चेंज करते समय किस टेंस में चेंज किया जाता है। टेंस परिवर्तन किस प्रकार किया जाएगा, तो पहला आता है हमारा इजएमआर का प्रयोग, इजएमआर। तो इजएमआर को नरेशन चेंज करते समय हम वॉज वर्ब में चेंज कर देते हैं। इसके बाद आता है हैज हैव, अगर किसी सेंटेंस में हैज में से कोई एक दिया हुआ तो उसे हम हैड में चेंज करेंगे, विल को वुड में चेंज कर देते हैं, सेल को शुड में चेंज कर देंगे, कैन को कुड में, और मे को माइट में। तो ये हमारे क्या है, इजएमआर को वॉज में, हैज को हेड में, विल को वुड, सेल शुड, कैन को कुड, मे को माइट में। इसके बाद आता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज कर देते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। इसके बाद आएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ हो तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दिया हुआ हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। जैसे कि शी सेल टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहां पर जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है वो नेगेटिव में दिया हुआ है क्योंकि हैपनिंग और आर के बाद नॉट दिया हुआ है, तो हमारा सेंटेंस किसका हो गया, नेगेटिव का। तो क्या बनाएंगे, सी सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हर, क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कनेक्टर क्या लगाया, दैट। जैसे कि थोड़ी देर पहले नियम नोट कराए थे कि सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। दे हमारा थर्ड पर्सन और
थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो दे का दे ही रहेगा। इसके बाद टेंस परिवर्तन होगा आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम जब नरेशन चेंज करते हैं तो हम उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या आएगा? वॉज या वर। अब यहाँ पर टेंस के हिसाब से तो वॉज भी आएगा, वर भी आएगा, लेकिन जो हमारा सेंटेंस में यूज करना है वो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट क्या हमारा? दे। तो दे के लिए क्या आया? वर। नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे नॉट मेकिंग ए नॉइज। तो ये हो गया हमारा, यानी शी टोल्ड हर दैट दे वर नॉट मेकिंग ए नॉइज। तो अगले जो इसके बच्चे वो जो भाग है वो आपको नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी, उसमें बताया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही काफी है, और ये वीडियो आपको जल्दी ही उपलब्ध करा जाएगी दूसरी है जो। थैंक यू।